हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो देखने के बाद ना आपको ये समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक पेपर लीक सीरीज, जिसमें मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिससे अगर आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन आए तो भी आपसे बन जाए, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो भी आपसे बन जाए। मैं ऐसे 10 क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के, कि आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम में देख लेना, चाहे वो एमसीक्यूज के फॉर्म में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, आएगा इसी पैटर्न में जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं ना। अगर आपने इन 10 क्वेश्चंस को कर लिया तो इसके अंदर से ही बाकी क्वेश्चंस आएंगे, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फंस जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ कमी रह जाए तो कमेंट करके जरूर बता देना। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हमारे पास अनाउंसमेंट है। जो बच्चे अंतिम बैच के बारे में नहीं जानते हैं, या जो जानते हैं लेकिन आधा अधूरा जानते हैं, उनको मैं जल्दी से बता देता हूं कि हमारे एप्लीकेशन एमडी सर के ऐप में हमारा अंतिम बैच चल रहा है पिछले 1 महीने से। और हमारा जो एग्जाम है ना बच्चा, फाइनल एग्जाम बहुत पास आ गया है। मैक्सिमम आपका 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक सारे के सारे स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है कई स्कूल में उससे पहले भी एग्जाम स्टार्ट हो जाए। जैसे हमारे अंतिम बैच में कई बच्चों ने बताया कि उनके स्कूल में 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप अंतिम बैच जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर मैं एक एक चैप्टर कवर कर रहा हूँ, और हम सारे चैप्टर्स जो है ना बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं वहां पर। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वहां पर वो करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एकदम गारंटी के साथ लिख करके ले लो कि जो क्वेश्चन मैं अंतिम बैच में करा रहा हूँ वही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं। आप हमारा टेलीग्राम सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अंतिम बैच के लिए हमने वो भी बना कर रखा है, जहां पर वो सारे बच्चे हैं जो हमारे अंतिम बैच में है। तो ये बैच आपको एकदम अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, 499 के प्राइस में मिल रहा है। आप इस बैच को एकदम जरूर से जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि 1 महीने के अंदर मैं आपका पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट कराने वाला हूँ, केवल 1 महीने में। चैप्टर 1 से लेकर के हमारा 12th चैप्टर तक हम लोग सारी चीजें 1 महीने में सीखने वाले हैं। तो आप अंतिम बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको अगर किसी भी चैप्टर में डाउट है ना, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, तो आप उसका एक फोटो लेकर के आप हमारे सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। वहां पर हमारा हफ्ते में जो है एक दिन डाउट सॉल्विंग क्लास होता है, जिसमें मैं बच्चों के अलग अलग डाउट्स लेता हूँ, और उन सारे डाउट्स को मैं उस दिन क्लियर कराता हूँ। तो आप डाउट सॉल्विंग क्लास का भी यहाँ पर आनंद ले सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉल के थ्रू बच्चों को समझाता हूँ। जैसे बच्चे मान लो कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ, और उसी समय बच्चों ने मैसेज किया कि सर कॉल रिसीव कीजिए। तो वहां पर एक ऑप्शन होता है कॉल रिसीव करने का, मैं कॉल रिसीव करता हूँ, तो डायरेक्ट हम लोग कॉल के थ्रू बात करते हैं। और फिर बच्चा मुझे पूछ सकता है कि सर आपने ये जो समझाया ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आया, या फिर जो भी चीजें हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं हमारे अंतिम बैच में। तो ये अंतिम बैच जो है ना बहुत ही परफेक्ट बैच है। केवल 1 महीना आपके पास समय है, उसके बाद फिर हमारा अगला साल स्टार्ट हो जाएगा। आप अंतिम बैच जरूर ज्वाइन करना, ताकि आपके जो बोर्ड्स एग्जाम है ना उसमें भी आपका नंबर इंप्रूव हो। अब बोलोगे सर बोर्ड्स में कैसे नंबर इंप्रूव होंगे, तो देखो बच्चा, अगर 9th क्लास आप अच्छे से करोगे ना, तभी जाकर के आप 10th के मैथ्स को अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज आप सोचोगे मैं सीधा 10th में जाकर के सीरियस होकर पढ़ाई करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप अंतिम बैच जरूर ज्वाइन करना एक बार। और अब कोई दिक्कत नहीं यार, 499 हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। मैंने शुरू में तो प्राइस बहुत कम भी रखे थे, और बहुत सारे बच्चे उसमें ज्वाइन हुए हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा जो परचेस नहीं कर सकता है, तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है, जो नंबर मैंने एक वीडियो में प्रोवाइड कराया था 83 वाला। उस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ना चाहता है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बैच को जरूर से जरूर परचेज कीजिए एक बार, और अपना जो मैथ है बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है हमारा एक कोन का, वो है 1570 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि 1500 सेंटीमीटर क्यूब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। और जो हाइट है वो बोल रहा है 15 सेंटीमीटर है। हाइट दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोन। बताइए कोन की रेडियस कितनी होगी। और हमको क्या करना है कि पाई का जो वैल्यू है ना वो 314 यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हो ना, तो समझ जाओ कि आपके कितनों नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम में। 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। इस पैटर्न के हर क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन में क्या करना रहता है ना, कि सबसे पहले तो आप देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला है कोन के लिए। ठीक है, तो हमको इसका जो वैल्यू वही दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 15700 दिया हुआ है, सॉरी सिंगल जीरो। तो अब देखो आपको निकालना क्या है। यहाँ पर इस फॉर्मूला में हमें h की वैल्यू भी दी गई है, हाइट भी बोल दिया गया 15 सेंटीमीटर, और हमसे बोल रहा है रेडियस बताइए कितना होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस हाइट के बदले में हाइट पुट कर देना, जो भी हाइट की वैल्यू है, और बाकी हमारा जो रेडियस यहाँ से निकल जाएगा आराम से। देखो कैसे निकलेगा, ये मैं इसको लिखता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई में 3.14, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है ना कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, तो हम लोग वही लिखेंगे। मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में जो एच है वो हमारा 15 है, इक्वल टू साइड में हो जाएगा 15700। पहले तो मैं कट कर लेता हूँ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब मुझे आर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सब उधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू साइड में 1570।
अब ये हमारे पास 3.14 जो था मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आकर के 3.14 डिवाइड में हो जाएगा, और जो ये 5 है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि इधर हमारे न्यूमरेटर में था, इस साइड आकर डिनोमिनेटर में हो गया। सबसे पहला काम क्या करो ना कि इसको डेसिमल से हटा दो। डेसिमल से हटाना कैसे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर से भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रूल यही कहता है कि अगर आप डेसिमल से हटाने के लिए नीचे में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, या अगर ऊपर में कर रहे हो तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो ये आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा 157 है ना, 0 फिर मल्टीप्लाई बाई 100, और नीचे में हम लोग इसका क्या किया, मल्टीप्लाई 100 से कर दिए, तो ये हमारा 314 बन गया, और मल्टीप्लाई में जो 5 है वो तो रहेगा ही। बस यहीं से हमारा आंसर आएगा। ये देखो हमारा r का स्क्वायर आने वाला है ना, हमको r निकालना है, तो 157 से इसको टेबल पर देते हैं अपन, तो 157 बन जाए 157, ये 0 उतर जाएगा, और ये 2 टाइम पे हमारा 314 आ जाएगा। उसके बाद आप 2 से कट कर लो, 2 का टेबल में 2 5 जा 10 हो गया, और ये 0 उतर गया। उसके बाद 5 से इसको कट कर लो, 5 के टेबल में हमारा 5 10 जा 50 होता है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 आ गया ना। तो r का स्क्वायर जो है वो हमारा कितना आ जा रहा है, 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 10 का स्क्वायर आ जा रहा है। इसका मतलब जो r होगा वो हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम जो था वो 10 सेंटीमीटर के क्यूब में दिया था, और हाइट भी में सेंटीमीटर में दिया था, तो जो रेडियस होगा वो भी सेंटीमीटर में होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करके कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आपसे बन रहा था कि नहीं बन रहा था पहले, और अगर बन रहा था तो बहुत अच्छी बात है ना, कमेंट करके जरूर बताना। अब आ जाते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन के पास, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ ए कोन फिर से दिया हुआ है, हाइट दे दिया गया है 21 सेंटीमीटर, और जो स्लैंट हाइट है वो दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। देखो हाइट बोलते हैं अपन एच को, हाइट जो है ना वो एच से डिनोट किया जाता है, और स्लैंट हाइट जो है उसको एल से डिनोट किया जाता है। ये हमें 28 दिया हुआ है, और ये हमें 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम कितना होगा, और हमको क्या पता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेडियस निकालना पड़ता है। तो कभी भी ध्यान रखना कि जो हमारा राइट सर्कुलर कोन होता है ना, उसमें एक राइट ट्रायंगल काम करता है, और राइट ट्रायंगल की वजह से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो जो हाइट हमारे ये देखो ये 21 है, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं जो कि 28 है, और हमको क्या निकालना है, तो हमको यहाँ पर से इसकी रेडियस निकालनी है, जिसको हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो अब रेडियस कैसे निकालेंगे, तो हम लोग हाइट वाले से, यानी कि यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो l का स्क्वायर होगा, स्लैंट हाइट का स्क्वायर, वो हमारा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है r, तो मैं इसको h को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये बन जाएगा हमारा l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू साइड में r का स्क्वायर। पहले तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर माइनस में 21 का स्क्वायर इक्वल टू साइड में r का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441 होता है, इक्वल टू साइड में हमारा r का स्क्वायर आ गया। या फिर अब एक काम करो, स्क्वायर को हटा दो और इसको इधर रूट में ले आओ, इस तरीके से ऐसे रूट में कर देते हैं ना। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा इसका आंसर, 4 में से 1 माइनस हुआ तो हमारे पास आ गया 3, उसके बाद 8 में से 4 माइनस हुआ तो आ गया 4, और 7 में से 4 माइनस हुआ तो फिर से आ गया 3। तो ये जो है वो r की वैल्यू है। अब देखो मैं यहाँ पर से r का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी निकाल सकता हूँ, रूट में लेकिन आएगा, क्योंकि 343 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ये हमारा रूट में निकल करके आएगा वैल्यू। लेकिन क्या मुझे निकालने की जरूरत है, तो बिल्कुल नहीं, टाइम को हमको बचाना है। क्यों बचाना है, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना, r का स्क्वायर करना है, यानी कि रूट 343 का स्क्वायर करना है, तो क्या होगा, वहां से रूट हट जाएगा और कुछ थोड़ी होगा। तो इस टाइप जब क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एग्जाम में आपको थोड़ा सा टाइम बचाना है। एग्जाम में एक मिनट जो है मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो इसमें आपको टाइम बचाना ही पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर से, देखो कैसे बनेगा, 1/3, इस बार पाई का वैल्यू चुपचाप से 22/7 ले लो, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं है पाई का वैल्यू लेने के लिए। r का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, तो 343 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट रूट के अंदर। ठीक है, इस तरीके से, तो इससे टाइम बचेगा आपका। अगर आप यहाँ पे r का वैल्यू निकालोगे और फिर उसको यहाँ पर पुट करोगे ना, तो जो वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वही वैल्यू यहाँ पर r का वैल्यू निकालने के बाद भी आता, सेम चीज यही आती, क्योंकि r का स्क्वायर हमको करना था। उसमें मल्टीप्लाई में h है जो कि हमें कितना दिया हुआ था, 21 दिया हुआ था। तो देखो पहले तो मैं यहाँ से कट करूंगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, फिर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे हटा देता हूँ ना ताकि बच्चों को क्लियर दिखे। फिर ये 7 1 जा 7 और ये 7 1 जा 7 कट हो गया, तो ये बना कितना, 22 हो गया, और ये जो हमारा रूट से बाहर निकल जाएगा तो 343 बन जाएगा डायरेक्ट। तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पर r का वैल्यू नहीं निकाला, क्योंकि इसको मैं r का वैल्यू निकालने के लिए मुझे फैक्टराइज करना पड़ता, टाइम वेस्ट होता ना 1 मिनट। और देखो यहाँ पर हमारा r का वैल्यू बिना निकाले भी हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया। तो ये अब हम लिखो जब जो सॉल्व करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है वही आंसर निकल करके आएगा। कितना दिया हुआ है, 7546। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, आपको केवल मेन समझना है कॉन्सेप्ट कि हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। हमें दिया होता हाइट और उनको दिया होता स्लैंट हाइट, हमसे वॉल्यूम पूछा था तो हमने क्या किया, पहले रेडियस निकाला, और रेडियस निकाल करके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, और उसमें भी हमने एक छोटा सा ट्रिक किया जिससे हमारा टाइम जो एग्जाम में बच जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी हमारा कोन से रिलेटेड है। यहाँ पर हमने 5 कोन से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं और 5 स्फीयर से रिलेटेड लिए हैं, क्योंकि आपका जो इस बार
टॉपिक है जो आपको कवर करना है ना क्लास 9th के लिए। पिछले साल जो बच्चे ने पढ़ा है ना क्लास 9th, उनको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़े थे, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, ये सारी चीजें भी पढ़नी पड़ी थी। आपके लिए इन चीजों को रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने, आपको केवल स्फीयर पढ़ना है और कोन पढ़ना है। तो आइए तीसरा क्वेश्चन है हमारा कोन का, इसके बाद 2 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको कोन से रिलेटेड। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है राइट सर्कुलर कोन का, जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, वो कितनी है, तो 1232 सेंटीमीटर का क्यूब है। यानी कि ये हमें वॉल्यूम दे दिया है और ये हमको हाइट दे दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि इट्स कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो देखो कर्व सरफेस एरिया का पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको जरूरत किस चीज की जरूरत है। तो पाई आर एल जो है ना, ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। हमको जरूरत किसका है भैया, हमको रेडियस की जरूरत है और हमको स्लैंट हाइट का जरूरत है, तभी हमारा ये कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। और हमें दोनों चीजें नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि यहां से पहले तो रेडियस निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला पकड़ करके पहले आप लोग क्या कर लो, रेडियस निकाल लो। तो देखो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसी का जो वैल्यू है यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 1232। तो अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, हाइट अपने को दिया हुआ है 24, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि हाइट भैया जो है वो 24 सेंटीमीटर गिवन है अपने को क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 1/3, फिर 22/7, फिर मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर वैसी रहने दो, हाइट के बदले में लिख दो यहाँ पर 24। तो 24 लिखने से फायदा क्या होगा, कट हो जाएगा मेरा, देखो कुछ चीजें कट होंगी, सॉरी 1 2 3 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3 से ही कट हो जाएगा, 3 8 जा 24। अब सभी चीजों को उधर ट्रांसफर कर दो। सो आर का स्क्वायर जो है वो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1232। ये जो 7 है यहाँ पर न्यूमरेटर में आ गया, और हमारे पास जो 22 है ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो 8 है वो भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 11 से कट करता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये मे भी 11 से कट हो सकता है। रुको देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 11 2 जा हो जाएगा, उसके बाद फिर ये हमारे पास 11 मुझे 11 होगा, 1 आगे जाकर के जो 12 बना देगा, हाँ 11 से कट हो जाएगा। देखो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 11 2 जा 22, यहाँ पर हमारा 11 1 जा 11 हो गया, 12 में से 11 कट हो गया, बचेगा 1, वो आगे जाकर इसको 13 बना दिया। तो 11 2 जा सॉरी 11 1 जा, फिर से आप लोग क्या करोगे 11 ले लोगे, 13 में से 11 कट होगा, बचेगा 2, ये 2 आगे जाकर इसको 22 बना देगा, तो 11 2 जा 22 आ जाएगा। अब क्या करो, इसको 2 से कट कर लो, ये हो जाएगा हमारा 2 के टेबल में 2 5 जा 10, और ये 1 आगे जाकर इसको 12 बना देगा, तो 2 6 जा हमारा 12 हो गया। तो बचा क्या क्या मेरे पास, यहाँ पर मैं बगल में थोड़ा सा लिख लेता हूँ, खिचड़ी बन जाएगा नहीं तो। आर का जो स्क्वायर है वो 56 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड बाई में 8 बचा हुआ है, 8 से इसको कट कर लो, 8 साइड बन जा 56 होता है। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर आ गया, यानी कि जो रेडियस है वो कितनी होगी हमारी 7 हो गई। 7 क्या, तो 7 सेंटीमीटर। सो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर से रेडियस निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे स्लैंट हाइट, हमको एल का भी जरूरत है ना, तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, तो फिर से पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। नाउ मैं दूसरा पेन पकड़ लेता हूँ, सॉरी दूसरे कलर का पेन पकड़ लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि हम लोग यहाँ पर अगले स्टेप में आ गए। हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही पाइथागोरस का थ्योरम है, ये लगा करके यहाँ से निकालेंगे एल का वैल्यू। सो ये हो जाएगा आपका एल इक्वल टू रूट के अंदर आर का स्क्वायर, आर कितना है तो 7 है, एच कितना है तो 24 है, तो ये हो गया आपका यहाँ से एल इक्वल टू 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 576 होता है। सो ये हो जाएगा आपका L इक्वल टू, यहाँ पर दोनों को ऐड कर दो, 6 और 9 हो जाएगा 15 का 5 कैरी हो गया 1, ये हो जाएगा 8 और 4 12 का 2 कैरी हो गया 1, 5 और 1 6, 625 आ गया। यानी जो L है वो हमारा 25 बन करके बाहर निकलेगा, 625 जो होता है वो 5 का हमारा स्क्वायर होता है। तो जो स्लैंट हाइट है वो हमारी 25 सेंटीमीटर हो गई। तो आपको दोनों चीजें मिल गया, क्या क्या चीजें आपको मिल गई, यहाँ पर से आपको स्लैंट हाइट भी मिल गई और आपको रेडियस भी मिल गया। अब आ जाओ आप लोग थर्ड स्टेप के पास फिर से वंस अगेन, और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो हो जाएगा पाई यानी कि 22/7, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं है। उसके बाद फिर हमारे पास जो आर है वो 7 है, और जो हमारा स्लैंट हाइट है वो है हमारे पास 25। अच्छा एक क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे बार बार करते हैं कि सर हमें कब पता चलेगा या कैसे पता चलेगा कि हमें पाई की वैल्यू कौन सी लेनी है। तो देखो इसका दो तरीका होता है, पहला तो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा कि पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है या फिर 3.14 लेना है। अगर 3.14 नहीं लिखा है तो समझ जाओगे 22/7 ही लेना रहेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि जब हम लोग रेडियस को और हाइट को जब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं ना, और वो कोई ऐसा नंबर हो जो 7 से कट हो जाता हो, यानी कि 7 का मल्टीपल हो या फिर कोई भी नंबर हो जो 7 से कट हो जा रहा है, तो क्या करोगे उस कंडीशन में आप यहाँ पर जो है पाई की वैल्यू 22/7 लोगे। अगर देखोगे कि मान लो यहाँ पर 6 रहता है या 5 रहता है या फिर कोई ऐसे नंबर रहते हैं जो 7 से कट होते ही नहीं, तो मेरा लास्ट में तो डेसिमल में ही आंसर आना था, क्योंकि 7 से तो मुझे डिवाइड देना है। तो उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, ताकि हम लोग को बाद में डेसिमल अलग से निकालने की जरूरत ही ना पड़े, हमको तो डेसिमल वाला वैल्यू याद है इसका। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, बचेगा 22 मल्टीप्लाई में 25, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर है वो 550 आ जाएगा। 25 को 20 टाइम पे 500 और 2 टाइम पे और 50, तो 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है और जो वॉल्यूम होती है वो हमारी क्यूबिक यूनिट में होती है।
देखो भाई, अगर आप वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ रहे हो और अगर आपको रेशियो वाले क्वेश्चन बनाने नहीं आ रहे हैं, तब तो फिर बहुत गड़बड़ है, क्योंकि रेशियो का एक क्वेश्चन टीचर जरूर देता है इस वाले चैप्टर से। एक क्वेश्चन मैंने भी यहाँ पर ले लिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज्यादा ईजी होता है, भले लगता मुश्किल है लेकिन बहुत ज्यादा ईजी होता है। जैसे इस क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स बी इन द रेशियो 1:4, यानी कि जो वॉल्यूम है वो दो कोन्स का अपने को दिया हुआ है, एक कोन का वॉल्यूम 1 रेशियो में और दूसरे का 4 रेशियो में है, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ देयर बेसेस बी इन द रेशियो 4:5, और उनका जो रेडियस है उसका भी रेशियो हमको दिया हुआ है 4 और 5। तो बताइए जो रेशियो होगा उनके हाइट्स का वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाना है, सबसे पहले तो आप रेडियस को पकड़ो। जो रेडियस है ना, मान लो जो पहला वाला रेडियस है उसको मैं r1 लिख देता हूँ शॉर्टकट में r1, उसको आप लोग 4x लिख लो या फिर 4r जो लिखना चाहो लिख सकते हो। दूसरा वाला जो रेडियस है उसको आप लोग r2 ले लो, जिसको आप लोग मान लो 5x ले लेते हैं। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, हाइट का रेशियो पूछा है, और हाइट कहाँ पर से निकल करके आता है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूला से निकल करके आता है। तो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले वाले का वॉल्यूम और दूसरे वाले का वॉल्यूम जब रेशियो निकालते हैं, डिवाइड करना मतलब कि रेशियो निकालना, तो रेशियो कितना होता है 1/4 होता है, 1:4 यानी कि 1/4। वॉल्यूम का यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो, जो जगह आपका 1/3 पाई आर का स्क्वायर है, तो आर यहाँ पर कितना है हमारे पास 4x है पहले वाले के लिए, तो 4x का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई में h होता है, ठीक है। नीचे में हमारे पास उसी तरीके से हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पर हमारे पास r कितना है 5x है, तो ये 5x कर लो और इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कैपिटल H कर लो या फिर H2 कर लो, इसको H1 और H2 कर लेते हैं, ठीक है। ये H1 हो गया और ये हमारे पास H2 हो जाएगा, ओके। इक्वल की उस साइड में हमारे पास 1/4 जो है वो एज इट इज उतर जाएगा। एक सेकंड भातों से बैंड बाजे बजने की शादी हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। चलो थोड़ा सा नॉइस कम हुआ है, अभी बाहर वैसे हल्ला हो ही रहा है लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर से हम देखो ये H1 और H2 का ही अपने को रेशियो चाहिए, सबको कट करो, इसको पकड़ के इसे उड़ा दो, इस वाले पाई से इसको उड़ा दो। यहाँ पर आप लोग को क्या निकल जाएगा, देखो 4 और x का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और x का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे में 5x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर ये भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई में आपका यहाँ पर H1 और मल्टीप्लाई में H2 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में 1/4 आ गया। अब क्या करो, यहाँ से x स्क्वायर को भी कट कर दो, क्योंकि हमको तो इसका वैल्यू चाहिए H1 डिवाइड बाई H2 का। सो अब इसको अगर ट्रांसफर करते हो तो 25 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड में वहां पर 1 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा, और ये 16 जो है यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होकर के 64 आ जाएगा। इसका मतलब कि H1 का रेशियो अगर मैं H2 से निकालता हूं तो जो रेशियो होगा 25 रेशियो 64 निकल करके आता है। और ये किसका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको ये रेशियो वाले क्वेश्चन बनाने बहुत ईजी होते हैं। रेशियो वाले क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। अब आ जाते हैं एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन में, जो कि कौन सी रिलेटेड आता है, जिसमें आपको परसेंटेज निकालने के लिए पूछा जाएगा कि बताओ भैया इतना इसका अगर रेडियस बढ़ा देते हैं या फिर हाइट को अगर इतना बढ़ा देते हैं तो परसेंटेज कितना बढ़ जाएगा, या फिर रेडियस और हाइट को अगर मैं घटा देता हूं तो परसेंटेज यानी कि उसके वॉल्यूम का जो परसेंटेज है वो कितना कम हो जाएगा। ये सारी टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द हाइट ऑफ अ कोन इज डबल, अगर एक कोन की हाइट को डबल कर दी जाती है तो देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय, तो बताओ उसका जो वॉल्यूम है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। क्या वो 100% इंक्रीज होगा या फिर वो 200% इंक्रीज होगा, क्या वो 300% इंक्रीज होगा या फिर वो 400% इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज का परसेंट निकालने के लिए तरीका क्या होता है वो पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी मैं उनको इंक्रीज का परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं कि उसने वो कितना इंक्रीज हुआ है हम लोग उसको ऊपर में लिखते हैं, है ना, सॉरी हाँ, जो उसका कितना उसने इंक्रीज किया खुद को वो हम लोग क्या करेंगे ऊपर में लिख लेंगे। तो यहाँ पर इंक्रीजमेंट लिख लो, यहाँ पर कि उसने कितना खुद में इंक्रीजमेंट किया, कितना बढ़ा है, उसका जो वैल्यू है वो कितना बढ़ा है। परसेंट निकालने के लिए पहले वो ये देखेंगे कि उसका वैल्यू कितना बढ़ा है। नीचे में क्या करते हैं, उसका जो एक्चुअल वाला वैल्यू रहता है वो लिखते हैं, जो एक्चुअल में उसका वैल्यू था वो लिखा जाता है और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100% से। जैसे कि आप लोग याद करोगे, अच्छा ये बोलोगे सर ये फॉर्मूला आपने कैसे बनाया, तो ये फॉर्मूला हमने क्लास 8 के बुक से बनाया है। आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे मेरे से, हमने क्या सीखा था कि अगर अपने को गेन परसेंट निकालना रहता है, अगर मुझे गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालना रहता था, है ना, तो मैं क्या करता था, मैं ऊपर में गेन को लिखता था कि कितना गेन हुआ है वो ऊपर लिखो। नीचे में हम लोग क्या करते थे, तो उसका जो एक्चुअल वाला वैल्यू रहता है जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते थे वो हम लोग नीचे में लिखते थे और मल्टीप्लाई 100 से कर देते थे, 100% से। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने यहाँ पर इस फॉर्मूला को बना लिया। तो बस आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है और यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि हमारे पास जो चीजें दी हुई है वो क्या किया जा रहा है। तो हमारा जो हाइट है, पहले मान लो हाइट h था, अब जो नया हाइट है वो हमारा क्या हो गया, डबल हो गया, यानी कि 2h हो गया। पहले हाइट h था,
अब हमने जब हाइट को बढ़ा दिया तो 2h हो गया। पहले का जो वॉल्यूम था, पहले का वॉल्यूम है ना, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ एकदम, पहले का जो वॉल्यूम मान लो उसको मैं वॉल्यूम 1 ले लेता हूँ, वो कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हमारा पहले का वॉल्यूम रहता है। बाद में जो दूसरा वॉल्यूम बन रहा है, जब उसकी हाइट बढ़ा दी गई तो जो वॉल्यूम बन रहा है उस समय क्या हो रहा है, ये एच हमारा डबल हो जा रहा है, यानी कि 1/3 फिर ये पाई हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 2h हो जाएगा, एच वॉल्यूम में 2h हो गया। तो अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, यानी 2 को अगर मैं सामने ले आता हूं नंबर का मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यानी कि ये नया जो वॉल्यूम है वो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूं, देखो ये पहले का वॉल्यूम था, शुरू का वॉल्यूम, बढ़ने के बाद जो वॉल्यूम है वो इतना आ गया, तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये वॉल्यूम कितना ज्यादा बढ़ा है, यानी कि जो गेन होता है ना, मैं वो पता करेंगे, उसके लिए मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। जो हमारा इंक्रीजमेंट हुआ है, अगर मुझे वो निकालना हो इंक्रीज कितना हुआ है, तो मैं क्या करने वाला हूं कि जो बढ़ गया है ना 2/3 जो हो गया है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को। तो ये कैसे होगा माइनस, बहुत ही आसान है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर दोनों में है, यहाँ पर हमारा 2/3, यहाँ पर 1/3, बस वही आपस में माइनस होगा। तो अगर आप लोग 2/3 में से माइनस करोगे 1/3 को, तो कितना आएगा आपका 1/3 आ जाएगा, सिंपल। यानी कि यहाँ पर हमारा जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो उसका इंक्रीजमेंट भी हुआ है ना वो केवल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंक्रीजमेंट हुआ है। बस यहीं पर इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो, है ना, यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला में इसको पुट कर दो, देखो कैसे पुट करना है, सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ मैं आपको। इंक्रीजमेंट जो हुआ है उसको ऊपर में लिख दो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इंक्रीजमेंट है हमारा। नीचे में जो उसका एक्चुअल वैल्यू था वो कितना था, तो जो एक्चुअल वैल्यू था वो भी हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, और उसका मल्टीप्लाई कर दो 100% से, तो ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 100% बचेगा। इसका मतलब कि वो जो जब उसका हम लोग हाइट को डबल कर दे रहे हैं तो जो वॉल्यूम है ना वो सिंपली क्या हो जा रहा है, डबल, यानी कि 100% हो जा रहा है। ये आपका 100% आंसर आ जाएगा। 100% मुझे पहले ही पता चल गया था जब मैंने इसको सॉल्व किया ना, यहाँ पर पहले का जब मैंने वॉल्यूम देखा ये वाला, और जब मैंने बाद का वॉल्यूम देखा ना, तभी मैं समझ गया था कि 1/3 का केवल 2/3 हो रहा है, यानी 1 का डबल हो जा रहा है। डबल जब भी कोई नंबर होता है ना, इसका मतलब वो 100% इंक्रीज होता है। जैसे अगर 5 का वैल्यू जो है वो 10 हो जाए, है ना, यानी कि 5 जो है 5 और प्लस हो जाए 10 बन जाए, तो समझ जाना कि वो 100% बढ़ गया। 15 जो है वो अगर 30 हो जाता है तो समझ जाना वो क्या हो गया, 100% हो गया, यानी दो गुना, जिसको हम बोलते हैं ना दुगना, एक्चुअल में वो हम परसेंटेज के टर्म पे देखोगे तो 100% होता है। तो ये कुछ कौन सी रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब चलो स्फीयर के जो क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत ही आसान तो है लेकिन इजी क्वेश्चन भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पर ये वॉल्यूम होगा, थोड़ा सा मिट गया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, यानी कि एक स्फीयर है ना, स्फीयर जिसको हम लोग गोला बोलते हैं, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब हमारा रेडियस, ये फॉर्मूला कब होता है, अगर रेडियस जो है वो हमारा आर हो, है ना, रेडियस, सॉरी यहाँ पर मैं रेडियस को मैं आर ही लिख दे रहा हूं। अगर हम लोग रेडियस दिया हुआ है, रेडियस अगर सिंपली हम लोग आर लेते हैं ना, तो आर का जो है वो क्यूब हो जाता है, बस यही काम होता है। हमसे क्या बोल रहा है कि रेडियस जो है वो 2r है, तब क्या होगा, तब हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो सिंपली क्या करो, यहाँ पर आप इसको 4/3 लिखो, पाई के बदले में पाई ही रहने दो, आर का जो क्यूब है उसके बदले में 2r का क्यूब कर दो, इस तरीके से करना। ये केवल ये मत सोचना कि बस मैं r का क्यूब कर दूंगा, 2 को अलग से लिख दूंगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 को अलग से लिख देते हैं और 4 2 8 करके इसको टिक मार के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपको जो रेडियस दिया हुआ है ना उसका कंप्लीट का क्यूब करना है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई, ये 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और ये r का क्यूब हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा 8 चौके 32, यानी कि 32, है ना, नंबर का मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 8 चौके 32 हो गया। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर जो डिवाइड में 3 है वो उतार दो, ये पाई का पाई उतर जाएगा, और ये जो r का क्यूब है वो उतर जाएगा। सो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा ना वो ये बनेगा, अगर हमारा जो रेडियस है वो 2r है, देन वॉल्यूम इज 32/3 पाई r का क्यूब। ओके, तो ये बन गया हमारा पहला क्वेश्चन स्फीयर का। अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। कई बार ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां पर रेडियस जो है ना वो 10.5 दिया हुआ रहे, वॉल्यूम में भी दिखेगा और कोण में भी दिखेगा। 10.5 का एक अलग सा वैल्यू है, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं बच्चों, कई बार इसका वैल्यू भी याद हो जाता है। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या बोल रहा है, वॉल्यूम बोल रहा है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने देख लिया अभी, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि एक हमारे पास स्फीयर है उसका वॉल्यूम बताइए और रेडियस हमें दिया हुआ है। तो बस हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने से आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फटाफट। ये 22/7 कर लो, यहाँ पर जो r का क्यूब है उसको आप 10.5 अलग अलग लिख लो, 3 बार लिख लो, 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई में 10.5, तो 7 से कट हो जाएगा, ये 7 का टेबल में हमारा 7 1 7 आ जाएगा,
फिर डेसिमल में हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे डेसिमल लगा लेते हैं। 10 में से 7 कटेगा, बचेगा 3, वो आगे जाकर के 35 बना देगा। तो क्या बोलते हैं 7 5 जा, सॉरी यहाँ पर मैं 7 लिख दिया, 7 5 जा हमारा 35 हो जाएगा। अब देखो ये जो 15 आ गया वो 3 से भी कट हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 का टेबल अपन 5 टाइम पढ़ते हैं तो 15 आता है, और डेसिमल है तो ये पॉइंट लग जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा। अब क्या करो, पकड़ के सबका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई में, अच्छा इसको मैं शॉर्टकट बताता हूँ, तुम लोग को छोटा सा तरीका बताता हूँ मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट। इसको आप लोग ले लो 88, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 24 का, सॉरी 22 का 4 से मल्टीप्लाई हो तो 88 आ गया, उसका मल्टीप्लाई 0.5 से करना है, और फिर मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 से करना है। तो एकदम छोटा सा तरीका बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को तरीका पता भी होगा। कभी भी हम किसी नंबर का जब 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक्चुअल में हम उस नंबर को आधा करते हैं, आधा मतलब कि 2 से डिवाइड करते हैं। अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करो कोई भी नंबर को और 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों का वैल्यू सेम ही आता है, देख लेना आप लोग सॉल्व करके भी। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इसका अलग से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं जानता हूं कि 88 का जो आधा होता है वो 44 होता है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 44 ही आएगा, बाकी जो बच गया है केवल आपको उसका मल्टीप्लाई करना बचा। तो इससे थोड़ा सा काम आसान होता है। और मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि एग्जाम में एक एक मिनट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने आने चाहिए और टाइम बचा करके आने चाहिए। अब आप फटाफट इनका जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो आपका आंसर है वो ये वाला निकल करके आ जाएगा 4851, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप केवल मल्टीप्लाई करना बचा है। अब ये मत बोलना कि सर मल्टीप्लाई करके भी बता ही दीजिए, क्योंकि भैया मल्टीप्लाई करने तो आना चाहिए ना, क्लास 8 में पहुंच गया हो, क्लास 2 3 का चीज सीखना है क्या मल्टीप्लाई करना। मेन मेरा मकसद था आपको कॉन्सेप्ट समझाना कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरफेस एरिया से रिलेटेड है, और हमारा जो स्फीयर है ना उसका एक सरफेस एरिया होता है और एक वॉल्यूम होता है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया देखो, कई बार बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि सर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है साइड साइड का एरिया। जैसे कि अगर आप एक प्याज को पकड़ना और प्याज को बीच से कट कर देना, तो जो ऊपर ऊपर का पार्ट आपको दिखेगा ना, व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट, वो हमारा एक अलग सा सरफेस बनाता है। तो जो हमारा रेड रेड वाला पार्ट होगा जिसमें छिलके लगे हुए रहेंगे, वो पार्ट को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर वाला भी मिला दो, वो जो व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन था आपका, तो आपको वो टोटल सरफेस एरिया होगा। लेकिन स्फीयर में हमेशा हमारा टोटल सरफेस एरिया ही होता है, यानी कि उसको हम लोग ना कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं ना टोटल सरफेस एरिया, केवल उसको डायरेक्ट सरफेस एरिया बोलते हैं स्फीयर में। और ये सारी चीजों को मैंने डिटेल में एक्सपेरिमेंट के साथ हमारे अंतिम बैच में समझाया है, आप अंतिम में जरूर ज्वाइन करना। अगर आपको हमारा वॉल्यूम एंड चैप्टर जो है ना, वॉल्यूम वाला सरफेस एरिया वाला, इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट हो ना, तो अंतिम बैच में ज्वाइन करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मैंने एक एक क्वेश्चन वहां पर बहुत डिटेल में कराया है, तो वो आप देख लीजिएगा वहां पर। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। हमसे बोल रहा है सरफेस एरिया निकालने के लिए, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया है किसका, तो स्फीयर का। 4 के बदले में 4 लिख लो, पाई के बदले में 22/7 कर दो, आर का स्क्वायर कितना है तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21। 7 का मल्टीप्लाई कर लो, 7 का टेबल में हमारा 7 3 21 हो जाएगा। इन सभी का जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो योर आंसर विल बी 5544। बस केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, और चूंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में निकलेगा, बस यही ध्यान रखना है आपको। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, और जो वॉल्यूम है वो हमारा क्यूबिक यूनिट में निकलता है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा तिगड़म लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी आराम से बनेगा। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, सरफेस एरिया स्फीयर का दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमसे बोल रहे हैं कि बताइए वॉल्यूम कितना होगा। सरफेस एरिया दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला का यूज करके वहां से रेडियस निकालेंगे। जब रेडियस पता चल जाएगा तब हमें वॉल्यूम निकालने के लिए बनेगा। तो हम लोग करते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला का यूज। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला को जितना बार लिखोगे उतना ही ज्यादा याद होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वही हमें 1386 दी हुई है। यहाँ से आप लोग इसका वैल्यू पुट कर लो, 4 मल्टीप्लाई 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर इक्वल टू साइड में 1386 आ गया। तो भैया हमको तो आर की वैल्यू चाहिए, सबको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, कुछ भी कट हो नहीं रहा है क्योंकि उधर, तो 1386 है इधर, ठीक है। और ये हमारा जो 7 इधर आकर के न्यूमरेटर में आ गया, बाकी जो 4 और 22 है इधर आकर के हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। चलो कट करते हैं, 4 से कट हो रहा है क्या, 4 का टेबल में हमारा 12 हो जाएगा, लास्ट में 86 है ना, तो 86 हमारा 4 के टेबल से कट नहीं होता है, इसका मतलब 4 से नहीं जाएगा, 2 से कट करते हैं। चलो छोटे नंबर से करते हैं, 2 का टेबल में 2 6 12 हो गया, 1 आगे जाएगा, 2 9 18 हो गया, फिर 2 3 हमारा 6 हो गया। 11 से जा रहा है क्या, 11 6 हाँ 11 से जा रहा है, 11 से उड़ा दो, देखो 11 2 22 हो जाएगा, यहाँ पर 11 6 66 आ गया, 3 बचेगा, 3 आगे जाकर के 33 बना देगा, तो 11 3 हमारा 33 हो गया, है ना। अब हमारे पास देखो कट नहीं हो रहा, मैं एक बार इसको पूरा लिख लेता हूँ अच्छे से। हमारा बचा क्या यहाँ पर से, अगर आप देखोगे तो हमारे पास बच रहा है 63 मल्टीप्लाई में 7, और नीचे में हमारा 2 मल्टीप्लाई में 2 बच रहा है। अब इसको मैं कट करता हूँ, देखो तो मेरा डेसिमल में आएगा। मैं काम करता हूँ कि इसको 2 2 4 करके डायरेक्ट 63 से डिवाइड दे देता हूँ, इस तरीके से 63 से 4 को डिवाइड दे दो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 1 4 हो गया, उसके बाद बचेगा हमारे पास 2, ये 3 उतर जाएगा, तो 4 5 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से 20, बचेगा 3, तो हम लोग डेसिमल लगा करके 0 बढ़ा देंगे, तो 4 के टेबल में 4 7 हमारा 28 हो गया, माइनस करोगे तो 2 बचेगा, फिर 0 लगाओगे तो 4 5 हमारा
20 आ जाएगा। ठीक है, ये कट हो गया। तो हमारे पास बना कितना, ये बन गया हमारा 15.75 मल्टीप्लाई में 7। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। 7 बना 35 का 5 आ गया, हासिल आ गया 3, 7 से 49 और 3 हो जाएगा हमारे पास 52। 52 का 2 दशमलव लगा करके यहाँ पर 5 को कैरी कर दो। 7 बना 35 और 5 हो जाएगा 40 का 0, हाथ में है 4, 7 एकम 7 और 4 11, तो 110.25 आ गया। अब देखो ये जो नंबर आया है ना, ये हमारा क्या है, आर का स्क्वायर का वैल्यू आया है। ये हमारा एक्चुअल में रेडियस नहीं है, ये हमारा आर का स्क्वायर है। अभी आपको इसमें थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। आपको अब क्या करना है यहाँ से कि आपको रेडियस निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 110.25 का। अब ये कैसे आप लोग निकालोगे, तो इसको आप लोग निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो कि मैंने आपको अंतिम बैच में भी सिखाया है और कई बार पहले भी सिखाया है। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगभग सभी बच्चों को समझ में आ ही गया होगा। अभी तक तो मेरे को लगता है लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो क्लास 9 में पहुंच गया हो और लॉन्ग डिवीजन मेथड ना आता हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप अंतिम बैच में आइए, मैं आपको वहां पर डिटेल में सिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ से आपका 10.5 निकल करके आ जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 10.5 बन करके बाहर निकल जाएगा। और अगर रेडियस 10.5 है तो आपको पता ही है कि वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि अभी पिछला एक जो क्वेश्चन हमने बनाया था जहां पर हमने रेडियस 10.5 दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन स्फीयर वाला, उसमें भी तो रेडियस 10.5 ही दिया था और वॉल्यूम निकालने के लिए बोला था। हमने वहां पर सॉल्व करके देखा ना, वॉल्यूम कितना था, तो वॉल्यूम उसका इतना था 4851। इसका मतलब यहाँ पर भी जो वॉल्यूम निकल करके आएगा, आपको इसमें देखो डायरेक्ट नहीं लिखना है, मैं बस टाइम बचाने के लिए बता दे रहा हूँ कि आपका वॉल्यूम इतना ही आएगा। लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला फिर से लगाओगे आप लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा 4851। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले ही क्वेश्चन सॉल्व किया जहां पर रेडियस 10.5 था और ये भी हमारा वॉल्यूम है, इसीलिए सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन स्फीयर का ये सॉल्व होता है। एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हमेशा पूछा जाता है, हमेशा, और ये क्वेश्चन केवल 1 नंबर में नहीं, केवल 2 नंबर में, 3 नंबर में, टीचर का जहां पर मन करता है वहां पर इस क्वेश्चन को दे देते हैं अलग अलग तरीके से। तो देखो भाई ये क्वेश्चन क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत जरूरी है समझना। इस क्वेश्चन में से बोल रहा है कि एक सॉलिड मेटल बॉल है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, बॉल है ना, यानी कि स्फीयर का शेप होगा, उसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है और कास्ट इनटू स्मॉलर बॉल्स, और उसको छोटे छोटे बॉल्स बनाए जाते हैं। बड़ा सा मेटल का बॉल था, उसको पिघला करके छोटे छोटे बॉल्स बनाए जाते हैं जिनकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो द नंबर ऑफ सच बॉल्स, तो बताइए जो नंबर होगा उन बॉल्स का वो कितना होगा, यानी कितने बॉल्स हम बना सकते हैं। कभी भी सबसे क्वेश्चन है ना कि कोई भी बड़ा सा हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको पिघलाया जा रहा है, गलाया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है और उसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि जो बड़े वाले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था और जो छोटे में बहुत सारे बन रहे हैं ना, उन सभी का जो वॉल्यूम रहेगा वो हमेशा बराबर होगा। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक छोटा सा फॉर्मूला अपने दिमाग में ये बैठा लो आप लोग एकदम जल्दी से, कि अगर आपको नंबर किसी भी चीज का पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स बोल रहा है कितने बॉल्स बनेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम करना है आपको बिगर बॉल का, जो बड़ा वाला था हमारे पास, या ओरिजिनल बोल सकते हो। ठीक है, और उसके वॉल्यूम को डिवाइड दे देना है वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर वाले बॉल से। बस यही काम करना है कि जो हमारा पहले वॉल्यूम था उसको नए वाले वॉल्यूम से डिवाइड दे दो, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल वहां पर कितने बॉल्स बन रहे हैं। तो बस फटाफट फॉर्मूला लगा लेते हैं, 4/3 हो जाएगा, पाई के बदले में पाई, आर का हमारे पास क्यूब होगा और आर कितना है पहले, तो 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब। नीचे में उसी तरीके से हमारे पास 4/3 पाई हो गया और ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ये देखो सब कुछ कट होगा, 4/3 से 4/3 कट, पाई से पाई कट। इस टाइप से क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ही इजीली आपको सॉल्व होने मिलेंगे और आपको फ्री में नंबर दे करके जाएंगे एकदम आसानी से। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 हो गया, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो 4 4 जा हमारा कितना होता है 16, 16 4 जा 64, यानी कि हमारे जो छोटे छोटे बॉल्स होंगे ना वहां पर 64 बॉल्स होंगे। तो ये बन गया हमारा टोटल टॉप 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो ऐसी और भी वीडियोस देखना तो आप हमारा अंतिम बैच भी ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।